लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, 9 मई से जुड़े इंतशार और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात की अलहदा तफ्तीश भी जारी। ये पाकिस्तान में जो बेसिक चीज है वो डिसिप्लिन है और वो परफेक्ट डिसिप्लिन है। पर्टिकुलर केस में देखें, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई और इसमें कंप्लीट जब एविडेंस मिला तो इसके बाद ये चार्जशीट किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत के मुफाद को नुकसान पहुंचाने, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाने पर चार्जशीट किया गया। तज्जियाकारों का कहना है कि चार्ज फ्रेम होने का मकसद फैज हमीद के खिलाफ सबूत मिल गए, अब सिर्फ सजा का मरहला बाकी है। फॉर्मली चार्जिंग को कर दी गई FTCM के लिए। इसका मतलब तमाम प्रोसिक्यूशन एविडेंस अवेलेबल है और इस पर कोई डाउट नहीं है। जैसा करोगे वैसा करोगे। आपने अपने आप को कानून से बातर समझ के अपनी मनमानियां करते गए और एक टोले को आपने बेनिफिट दिया अपने बेनिफिट की खातिर, तो आज वो दिन देखना आपको आ गया। बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई, जिसको उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, इसमें जो मुलव्वस हैं उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। इस्लामाबाद पर चढ़ाई साजिश थी, मुलव्वस अफराद को किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ कह दिया, कहा सिविल नाफरमानी की कॉल से बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बानी PTI ने नफरत के जो बीज बोए आज वो काट रहे हैं। तो आपने कौम में नफरत और तकसीम के बीज बोए थे और जो सियासत में तकसीम और नफरत के बीज बोए थे, आज वही फसल आप खुद काट रहे हैं कि आपकी पार्टी इंतशार का शिकार है, तकसीम का शिकार है। बानी PTI सिविल नाफरमानी की कॉल देकर देखें, 3 बार के एहतजाज की तरह ये कॉल भी नाकाम होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का चैलेंज, कहा ये लोग सुबाइयत का कार्ड खेल रहे हैं। 26 नवंबर को जो कुछ इन्होंने माना, वर्कर को पता चला तो इन्हें जूते मारेंगे। 9 मई की सोची समझी साजिश का जबरदस्त एहतसाब होगा। फैसल वावडा कहते हैं, फैज हमीद को चार्जशीट किया गया तो बानी कैसे बचेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक का ट्रायल हो बाकी हवारियों का नहीं। अली अमीन का ऐसा हशर होगा कि दुनिया कान पकड़ेगी। खुसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्त, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने गिरफ्तार अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी PTI की पेशावर मुंतकली की दरखास्त भी मुस्तरद। 9 मई की जुडिशल तहकीकात से मुतालिक बानी PTI की दरखास्त पर एतराज़ात दूर। अदालत ने दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। चचा भतीजी ने बानी पर जाली मुकदमा डबल सेंचुरी के करीब पहुंचा दिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जेल के अंदर बैठकर कोई जुर्म कैसे कर सकता है। असद कैसर ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से राबता है, मुज़ाकरात पर हुकूमती जवाब का इंतजार है। हमारे अभी कोई राबिता नहीं हुआ है और हमने अपना जो एजेंडा वो दिया है, 2 पॉइंट एजेंडा है। अभी हमने अपनी तरफ से बात करती है, हुकूमत की अपनी प्रायोरिटी करती है नहीं करती। शाम से पाकिस्तानियों का इनखला जारी, 400 से ज्यादा पाकिस्तानियों के लबनान के सरहद पर पहुंचने की इतलात। 250 ज़ायरीन में 79 बैरूत पहुंच गए। 7 असातिज़ा भी लबनान पहुंच चुके हैं। वफाकी काबीना इजलास में ब्रीफिंग, शहबाज शरीफ ने कहा, लबनान से बहुत जल्द पाकिस्तानियों का इनखला शुरू हो जाएगा। जोब के इलाके संबाजा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 15 खारजी जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में सिपाही आरिफुर रहमान शहीद। ISPR के मुताबिक खारिज से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद हुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। टारगेट किलिंग या डकैती मज़ाहमत, कराची के इलाके बल्दिया टाउन में फायरिंग। नून लीगी रहनुमा हाजी अमानुल्लाह अफरीदी जमहक, वाक़े की CCTV आज न्यूज़ को मौसूल।
जिला अस्पताल कराची में लेडी डॉक्टर को हरासा करने के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में एहतजाज। मुलव्विस डॉक्टर को फौरी हटाने का मुतालबा। लेडी डॉक्टर के मुताबिक उन्हें जबरदस्ती कमरे में बुलाया गया। करप्शन पे कौन सी जमात सबसे पहले याद आती है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। यहाँ पर अरब रुपए की करप्शन मौजूद है, कोई पूछने वाला नहीं। अवाम के टैक्सों का बेदरेग इस्तेमाल अगर देखना हो तो वो इस सूबे के किसी भी महकमे को उठा के सामने रख लिया जाए। सिंध में करप्शन की वजह से सूरत हाल खराब है। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने करप्शन से मुतालिक सदर का बयान मज़ाहिका खेज करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीपल्स पार्टी यहां आकर मिसाके जमहूरियत भूल जाती है। सादिया जावेद ने कहा, केएमसी वाटर बोर्ड में जो कुछ एमक्यूएम ने किया वो सब जानते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरे चीन का दूसरा रोज। बीजिंग में आला सरकारी हुकाम से मुलाकातें। वज़ीर आला के एजाज में खुसूसी ज़ोहरानी का एहतमाम। मरियम नवाज ने कहा, मौसमियाती तब्दीली, एग्रीकल्चर समेत दीगर शोबों में चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मालम जब्बा और कालाम में बर्फबारी। गजर में झीलें और आबशारें जम गईं। वादिय काहान और शुगरान में भी हर तरफ सफेदी। कराची में सर्द हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। पारा सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की मौजूदा लहर 15 दिसंबर तक बरकरार रहने की पेशगोई। कराची की पहचान एम्प्रेस मार्केट। क़याम पाकिस्तान से कबल की भयानक तारीख की ऐनी शाहिद। अंग्रेज दौर में मार्केट के मकाम पर आज़ादी के मतवालों को तोपों से उड़ाया जाता था।